बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। नाज़रीन इकराम, हर दौर में ही इस्लाम के बारे में शकूक व शुबात पैदा करने और इस्लामी तालीमात से मुसलमानों को दूर रखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें होती रही हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो रोल है ना यहूदी कम्युनिटी ने प्ले किया है। लेकिन जहाँ भी ये दुश्मन अनासर इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के दर पे रहे हैं, वहाँ पे अल्लाह ताला ने चंद बरगुज़ीदा और जहानत से मामूर बंदे ऐसे भी गुजारे जिन्होंने ना सिर्फ अपनी शख्सियात से कुफार पर रोबो दबदबा रखा, बल्कि अपनी जहानत से भी हर मौका पर उन्हें जलील व रुसवा किया। ऐसा ही वाक़या एक पेश आया जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जब यहूदियों ने अपनी आदत से मजबूर होकर मुसलमानों के लिए एक साजिश तैयार की। उस साजिश के तहत उन्होंने ये मंसूबा बनाया कि वो आम लोगों तक रसाई हासिल करेंगे और एक यहूदी आलम के ज़रिए मुसलमानों के सामने 3 सवालात रखेंगे। पहला सवाल ये था कि अगर अल्लाह एक है तो उससे पहले क्या था, यानी अल्लाह से पहले क्या था। दूसरा सवाल ये था कि अगर अल्लाह मौजूद है तो उसका चेहरा किस तरफ है, राइट, लेफ्ट, फ्रंट या बैक पर। और तीसरा सवाल उन्होंने ये करना था कि अल्लाह इस वक्त हाल की घड़ी में क्या कर रहा है। लिहाजा इस मकसद के तहत यहूदियों ने बहुत सारा माल इकट्ठा किया और बगदाद की बड़ी बड़ी मस्जिदों की तरफ चल निकला। पहले पहल तो उसने बगदाद में एक ऐसी बड़ी बड़ी मसाजिद का इंतखाब किया जहां उसे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस मिल सके। फिर उसने वक्तन फवक्तन लोगों के सामने अपने सवालात रखने शुरू कर दिए कि खुदा से पहले क्या था, जिसका जवाब ना तो कोई आम आदमी दे सकता था और ना ही उलमाए कराम दे सकते थे, जो कि उस वक्त दीन इस्लाम की तालीम फैला रहे थे। उसके बाद उसने आम लोगों को परेशान करने के अलावा मुख्तलिफ मसाजिद में जाकर ये फितना फैलाना शुरू कर दिया और हर किसी को लाजवाब करता गया और आगे बढ़ता गया। तमाम लोग परेशान थे कि आखिर ये माजरा क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। हत्ता कि वो शख्स हाकिम वक्त के दरबार में जा पहुंचा और वहां जाकर भी उसने यही सवाल किया। हाकिम वक्त पता है कौन था? खलीफा वक्त अब्दुल मालिक बिन मरवान रहमतुल्लाह अलैह। बहुत ज़्यादा परेशान हुए क्योंकि वक्त के शाही उलमा को भी इस सवाल के बारे में इल्म नहीं था। चुनाचे उन्होंने उस यहूदी आलम को अपना गेस्ट, अपना मेहमान बनाया, जिस पर यहूदी आलम बहुत खुश हुआ और उसे उस तरह महसूस हुआ जैसे वो अपनी मंजिल के बिल्कुल टारगेट के करीब जा पहुंचा हो, क्योंकि वो लोगों को भटकाना, डिट्रैक्ट करना चाहता था। उस काम में काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी हो चुका था। जब बादशाह ने उसे रुकने की दावत दी तो वो समझा कि शायद उसकी जहानत की वजह से बादशाह बड़ा इंस्पायर हुआ है उससे। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, वो ये बात नहीं जानता था कि खलीफा वक्त अब्दुल मालिक बिन मरवान रहमतुल्लाह अलैह भी अपने वक्त का एक मुजद्दद और एक आलम था। खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम मुझे सवालात के बारे में बताओ, जो तुम्हारे 3 सवालात हैं, कौन कौन से हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इन सवालात के जवाबात अपने शाही उलमा से लेकर मैं आपको दूँ। उसने बारी बारी अपने 3 सवालात दोहरा दिए। नाज़रीन कराम, इन 3 सवालात ने तमाम के तमाम उलमाए कराम को परेशान करके रख दिया। खलीफा वक्त खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इन तमाम सवालात के जवाबात सिर्फ एक नौजवान दे सकता है, और वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि इमामुल आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे। बल्कि नहीं, वो इमामुल आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह थे। चुनाचे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को दरबार में बुलाया गया, इनवाइट किया गया और उन्होंने आते ही फरमाया कि इन तमाम सवालात के जवाबात कोई और नहीं, मैं दूंगा। यहूदी आलम ने बड़े रोब व दबदबे से अपना पहला सवाल दागते हुए कहा कि डू यू नो, आप जानते हो कि खुदा एक है और उससे पहले कौन था? नौजवान आदमी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि बादशाह सलामत, बात यह है कि इस वक्त सवाल कर रहा है और सवाल करने वाला तो मांगने वाला होता है, तो मांगने वाले को अपनी नशिस्त पे आना चाहिए और देने वाले को अपनी नशिस्त पे। लिहाजा मुझे वो नशिस्त दी जाए जिससे मैं देने वाला लगूं। खलीफा को ये बात बहुत पसंद है, चुनाचे उसने यहूदी आलम को नशिस्त छोड़ने का हुक्म दिया और उसे वो नशिस्त अता की गई जिस पे वो यहूदी आलम बराजमान था, यानी नशिस्त का तबादला हो गया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हाँ, अब पूछो, व्हाट डू यू वांट टू आस्क, क्या पूछना चाहते हो। उसने बड़े इत्मीनान से पहला सवाल दागा
کہ بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا؟ اور یہ بات تم لوگوں کے لیے بڑی حیران کن تھی کہ ایک نوجوان آدمی اس کا جواب کیسے دے گا۔ خیر، مجمع میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز آئی اور انہوں نے کہا کہ اب گنتی گنو، کاؤنٹنگ کرو۔ یہودی عالم نے گنتی گننا شروع کر دی، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ جب وہ گنتی گن چکا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب کاؤنٹ ڈاؤن کرو، الٹی گنتی گنو۔ جب الٹی گنتی گنی گئی تو وہ یہ تھی 8 7 6 5 4 3 2 1۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب بتاؤ کہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا کہ 1 کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، 0 ہے، 0 کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بس جان لو اللہ ایک ہے اور اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسرے سوال کے لیے جب یہودی نے آواز اٹھائی اور پوچھا کہ اگر اللہ موجود ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک موم بتی لائی جائے، اور جب دیا یا موم بتی لائی گئی، اسے جلایا گیا تو اس کی روشنی کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اس دیے کی روشنی کس طرف ہے؟ یہودی عالم پریشان ہوا کہ نوجوان کیا کر رہا اور کیا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اس کی روشنی تو چاروں طرف ہے۔ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نور ہے اور اللہ بھی چاروں طرف ہے۔ آخر میں تیسرے سوال کی باری آئی۔ جب اس نے تیسرا سوال پوچھا تو اس وقت انہوں نے پوچھا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اس وقت ایک اللہ کا نوجوان، اللہ تعالیٰ ایک نوجوان سے ایک یہودی عالم کو ذلیل کروا رہا ہے، اور پھر دنیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس طرح واقف ہوئی کہ اس یہودی عالم کا نام لینے والا کوئی نہ رہا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام رہتی دنیا تک قائم و دائم رہا اور قائم و دائم رہے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودی اس وقت بھی اپنی سازشوں میں مصروف ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس وہ علماء دین نہیں ہیں، وہ لوگ نہیں جو پیورلی اسلام کی خدمت کرنے والے۔ بہت سے علماء نظر آئیں گے، لیکن اس وقت ہم بزدل ہیں، اس وقت ہم بیکاری ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ انسان عطا فرمائے، وہ دین کی خدمت کرنے والے لوگ عطا فرمائے، جس سے یہودیوں اور نصارہ کی جو سازشیں ہیں، یہ یہودیوں کو اللہ پاک نیست و نابود کرے، اپنے عزائم میں ان کو کامیابی حاصل نہ ہونے دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔